बहादुरगढ़ में इनेलो बसपा गठबंधन के नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश सरकार पर किसान और कमरे वर्ग की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। दोनों पार्टियों के नेताओं ने कहा कि गठबंधन होने के बाद दोनों ही पार्टियां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। इतना ही नहीं, आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करके प्रदेश में सरकार बनाने का दावा भी किया गया है। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रहे स्वर्गीय नफे सिंह राठी के कार्यालय में आज इनेलो और बसपा गठबंधन के नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनेलो युवा नेता कपूर सिंह राठी और बसपा के प्रदेश महासचिव प्रवीण फतेहपुरी में सरकार पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर किसान और कमरे वर्ग की आवाज को दबाने का आरोप भी लगाया। बसपा प्रदेश महासचिव प्रवीण फतेहपुरी ने आने वाले विधानसभा चुनाव में इनेलो बसपा गठबंधन की जीत का दावा किया है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव जीतने के बाद प्रदेश के किसान, गरीब, कर्मचारियों, युवाओं और महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए विशेष योजनाएं लागू करने की भी बात कही है। बसपा प्रदेश महासचिव प्रवीण फतेहपुरी ने कहा कि दोनों पार्टियां जल्द ही अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने जा रही है। कल बसपा एक प्रदेश स्तरीय बैठक भी करेगी, जिसमें गठबंधन के तहत मिली 37 सीटों पर चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ताओं के नाम पर भी चर्चा की जाएगी। हम आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है और इस गठबंधन के तहत बसपा 37 सीटों और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 53 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन अब देखना होगा कि इनेलो बसपा गठबंधन प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में कितने वोट हासिल कर पाता है। इस हरियाणा प्रदेश में जब किसान और कमेरे का गठबंधन हुआ है तो निश्चित तौर पे रिजल्ट लेके आया है। मैं बात करूं 1998 की, यहाँ पर इनेलो और बसपा का जब गठबंधन हुआ था तो 1 सीट बसपा ने जीती थी और 3 सीट इनेलो पार्टी ने जीती थी। और आज फिर हमारे शीर्ष नेताओं के संघर्षों से इस हरियाणा प्रदेश में फिर गठबंधन हुआ है, तो ये गठबंधन निश्चित तौर पे जीत दिलाएगा। जैसे आपने क्वेश्चन किया है, ये तो जब से गठबंधन इस हरियाणा प्रदेश में हुआ है, बीजेपी, कांग्रेस और जो अन्य इनके सहयोगी दल है उनके पेट में दर्द हो गया है। और इस गठबंधन, उनको पता है, निश्चित तौर पे पता है कि ये गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, तो निश्चित तौर पे वो मनगढ़ंत कहानियां रचने का तो काम करेंगे, लेकिन ये हरियाणा में मजबूत गठबंधन है और निश्चित तौर पे सरकार बनाएंगे। जल्द ही हमारी मीटिंग में डिक्लेयर कर दिया जाएगा कौन सी 37 बसपा की होंगी, कौन सी 53 इनेलो की होंगी। ये अभी डिक्लेयर हाईकमान के द्वारा नहीं की गई है और जल्द ही कल हमारी बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश की मीटिंग है, हो सकता कल डिक्लेयर कर दी जाए और जल्द ही जैसे डिक्लेयर होंगी आप सभी मीडिया बंधुओं को जरूर बता दी जाएगी। लोकदल और बसपा बहुजन समाज पार्टी इकट्ठे मिलकर जब चुनाव लड़ेंगे तो हमारा मकसद है कि उस गठबंधन को नीचे बूथ स्तर तक लेके जाना। गठबंधन जरूरी होता है कि कामयाब जब ही हो पाता है जब आप उस गठबंधन को चुनावी तौर पर बूथ स्तर तक लेके जाएंगे। तो हम लोगों ने ये फैसला किया है कि ये मीटिंगें चलती रहेंगी, बार बार हमारा मिलना रहेगा, लेकिन आप लोगों को इसलिए इनवाइट किया है कि ये गठबंधन एक किसान और कमेरे के पक्ष में हुआ है जो पार्टी ने किया है और ये एक महज शुरुआत है। और हमें दुख भी होता है और हंसी भी आती है ऐसे लोगों पे जो, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, विपक्ष वाले भी हमें टारगेट कर रहे हैं और सत्ता पक्ष वाले भी हमें टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब उनके पेट में कहीं ना कहीं ये दर्द है कि इन लोगों का गठबंधन क्यों हो गया। हमेशा पूंजीपतियों का राज तो नहीं हो सकता ना, किसान और कमेरे को भी जरूरत है। आज के दिन इस सत्ता परिवर्तन की जरूरत है और ये गठबंधन उसी की बानगी है, उसकी एक शुरुआत है। और बहादुरगढ़ में तो आप सबने देखा है कैसे भाजपा और कांग्रेस मिलके भ्रष्टाचार करती है, भाजपा और कांग्रेस कैसे मिलके लूट मचाती है, चाहे उसमें शीर्ष नेतृत्व रहा हो इनका, चाहे वो यहाँ हल्का सत्र का नेतृत्व रहा हो। जब लोगों की जरूरत होती है, रोड टूटे हुए होते हैं, लेकिन कोई नेता सुनने के लिए नहीं आता, कोई कांग्रेसी लोगों के बीच में नहीं आता। जाती है तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल जाती है या बसपा के कार्यकर्ता जाते हैं। दुख दर्द इनको भी पता है हर एक चीज का, क्योंकि ये लोगों के बीच में रहते हैं। जब हम लोगों के बीच में रहते हैं तो उनकी समस्याओं से अवगत हम होते हैं, लेकिन जब सरकार एंटी रहती है तो कई बार उनका लोक जनता का काम नहीं होता। बाकी तो हमारे बड़े भाई
प्रदेश महासचिव जी आए हुए हैं, परवीन फतेहपुरी जी, ये आपको बताएंगे गठबंधन की आगे की रूपरेखा और आगे काम करने का तरीका। हम एक बात की एश्योरिटी देते हैं, आने वाले चुनाव में फैसला लोगों ने करना है। बड़ी मजबूती के साथ बहादुरगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। कई बार आपने भी देखा होगा, कांग्रेस बीजेपी को अब पेट में दर्द ये हो रहा है कैंडिडेट कौन है। जल्दी कैंडिडेट का नाम भी आएगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि चुनाव तो कैंडिडेट को ही लड़ना और एक ही लड़ेगा कैंडिडेट। नाम भी आएगा और मजबूती से कांग्रेस और बीजेपी को धूल भी चटाएंगे, क्योंकि बहादुरगढ़ की जनता ने जो हम लोगों को ड्यूटी दी है और जो माननीय अभय सिंह चौटाला जी ने और बहन मायावती जी ने जो फैसला लिया है, उसको अमली जामा पहनाने के लिए बूथ स्तर तक कार्रवाई करनी जरूरी है। बाकी परवीन जी आपको बताएंगे। मीडिया बंधुओं का सबसे पहले स्वागत है। बसपा सुप्रीमो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और इनेलो से माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी के आशीर्वाद से इस हरियाणा प्रदेश में माननीय इनेलो से माननीय अभय सिंह चौटाला जी और बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर युवा हृदय सम्राट माननीय आकाशानंद जी के संघर्षों से इस हरियाणा प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी का गठबंधन हुआ है। ये गठबंधन इस हरियाणा प्रदेश में किसान और कमेरे वर्ग का गठबंधन है और इस गठबंधन को लेके कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में कॉन्फ्रेंस की गई थी और बताया, शीर्ष नेताओं ने बताया था कि बहुजन समाज पार्टी को 37 सीट गठबंधन में मिली है और बाकी 53 सीट इनेलो पार्टी चुनाव लड़ेगी 53 सीटों पे। और इस हरियाणा प्रदेश में 90 की 90 विधानसभा में मजबूती से चुनाव, ये किसान और कमेरा वर्ग मजबूती से चुनाव लड़ेगा और निश्चित तौर पे इस हरियाणा प्रदेश में गठबंधन की सरकार विधानसभा चुनाव में अब बनने जा रही है। प्रदेश का युवा दर दर भटक रहा है और यहाँ पे गठबंधन की जब सरकार बनेगी तो प्रत्येक घर में प्रत्येक युवा को सरकारी नौकरी दी जाएगी। यहाँ पे ना कोई डीसी रेट होगा, ना कोई कौशल रोजगार होगा, जबकि कौशल रोजगार को भी जो इन्होंने चलाया है उसको खत्म किया जाएगा। यहाँ पे प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी दी जाएगी और प्रत्येक घर में गैस का सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। ये कॉन्फ्रेंस में हमारे नेताजी ने बताया, आप मीडिया बंधु वहां पर मौजूद भी थे। तो प्रत्येक घर में गैस का सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा और प्रत्येक गृहिणी को 1100 रुपए प्रत्येक महीने मुफ्त दिए जाएंगे। और यहाँ पे जो युवा है उनको मैंने बताया कि नौकरी दी जाएगी। किसानों को उनको MSP के आधार पे उनकी फसल का उचित दाम दिया जाएगा और पहलवान जो आज रोड पे हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा और पुरानी जो ओल्ड पेंशन है उसको इस प्रदेश में लागू किया जाएगा। जो भी हमारे शीर्ष नेताओं ने जो भी मुद्दे हमारे को दिए हैं, जैसे हमारे नेताजी ने बताया कि हम उन वादों को बूथ पे लेके जाएंगे और निश्चित तौर पे यहाँ इस हरियाणा प्रदेश में किसान और कमेरे की सरकार बनाएंगे।